नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम बात करेंगे साधना के अनुभव के बारे में। उससे पहले सीताराम, राधे श्याम दोस्तों। साधना के जो अनुभव हैं, लोगों को अलग-अलग प्रकार से हो सकते हैं। साधना में जो भी अनुभव होते हैं, बहुत लोग उसको साझा करना पसंद नहीं करते हैं। इसका मेन जो रीज़न है, कारण है कि जैसे ही आप अनुभव को किसी को बताएँगे तो आपके अनुभव कहीं न कहीं बंद हो जाते हैं। साधना मार्ग में अनुभव को पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं और कुछ टॉपिक्स को इसमें ऐड करूँगी। पहला जो अनुभव होता है शुरुआत में, वो स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान दर्शन ज़रूर देते हैं, या फिर आप जब भी ध्यान अवस्था धीमे-धीमे इसमें आ जाती है। जो लोग जाप करते हैं, साधना में जाप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक हरि मंत्र या गुरु से आपको कोई ना कोई मंत्र दिया गया हो। अगर नहीं है तो आप अगर जाप करते हैं तो जब वो सिद्ध अवस्था में धीमे-धीमे लगती है, या कभी-कभार आप सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, जपन कर रहे हैं बहुत टाइम से, कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं हमारे बारे में, या मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं, जपन पहुँच रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन दिए जाते हैं। दूसरा, ध्यान अवस्था में भी आपको वो कहीं न कहीं दर्शन देते हैं। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे, खुद भी मैंने अनुभव किया है और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये अनुभव किया है। तो ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो आप जब इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको खुद ही अनुभव होंगे। दूसरा जो अनुभव है कि जब जाप आपका बहुत ज़्यादा जागृत होने लगता है, सही दिशा में जाने लगता है, तो आपके शरीर में कोई ना कोई कंपन होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो तार है आप पे लग जाए तो बहुत ज़्यादा झटका आपको महसूस होता है। तो जो ऑरा आपका बना हुआ है, बचपन से आपके संस्कार डले हुए हैं, जो हैबिट से आपने डाले हुए हैं, संस्कार हमारे प्रारब्ध से भी बने हुए होते हैं, तो उसको जब धीमे-धीमे वो काटता है और जो पॉज़िटिव अच्छी एनर्जी भगवान की जब हमारे जपन से हमारे शरीर में आती है तो बहुत झटका और करंट लगता है। कई-कई लोगों में देखा गया है कि माथे पे, सर के बीच में बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है उनका, और भवों के बीच में जो हमारी एनर्जी होती है वहाँ पे भी बहुत दर्द शुरू होता है। कई लोगों को रीढ़ की हड्डी पे ऐसा लग सकता है कि रेंगता हुआ कुछ जाता है ऐसा, और चींटियाँ जैसी उनके शरीर पे चल रही है, तो ऐसे-ऐसे अजीबो-गरीब अ, अनुभव होते हैं साधना मार्ग में। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि भगवान तक आपकी बात पहुँच रही है। डरना नहीं है, कुछ दिन में वो चीज़ें सही हो जाती हैं। नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साधना कर रहे हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या अनुभव होने वाले हैं, तो वो थोड़ा-सा समझ नहीं पाते हैं कि अ, उनकी भक्ति लग रही है कि नहीं लग रही है, वहाँ तक बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो नॉलेज के थ्रू आप जान सकते हैं कि साधना मार्ग कहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें तीसरी जो चीज़ है, तीसरी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा विस्फोटक चीज़ अंदर, मतलब आंतरिक वे में, जब आप सोते समय ऐसी कोई ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है जहाँ पे ये अनुभव ख़ैर बताने वाला नहीं है, ये तो आभास करने वाला ही है। जहाँ पे भगवान आपको बहुत विराट रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो इस अवस्था में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी कि अर्ध निद्रा वाली कंडीशन में होता है ये। आप ये ना सोचिए, स्वप्न वाला अलग होता है, अर्ध निद्रा में। तो वहाँ पे बहुत सारे जो साधक हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं ये नींद में हुआ है कि नहीं। देखिए, नींद में नहीं हुआ है, वो साक्षात आपको दर्शन दिए, भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर रखा है, वहाँ तक बात जा रही है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें उन्होंने उठा रखी है। अगर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ख़राब चल रही हैं, समझ में नहीं जा रहा है आ रहा है, लाइफ एकदम स्टक होके पड़ी है, तो आप बिल्कुल इस दर्शन से बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हो जाइए कि सारा भार उन्होंने उठा रखा है। लेकिन बहुत सारे जो मैच्योर साधक होते हैं,
वो कभी किसी से साझा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि साझा करेंगे तो वो चीज़ें, घटनाएँ बंद हो जाती हैं। इसलिए अधिकतर लोग आपको नहीं बताएँगे। साधक 2 प्रकार से होते हैं, एक तो गृहस्थ होते हैं, विरक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रह के आप साधना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और भगवान के लिए करना चाहते हैं, प्राप्ति के लिए, अपने अंतरात्मा को समझने के लिए, तो भी आप कर सकते हैं। अधिकतर लोग कामनाओं की वजह से जाते हैं, जो भी मटेरियल वर्ल्ड की परेशानी है, पैसे, बीमारी, हर चीज़ जो भी है, उस चीज़ों के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पे आप भगवान के लिए पहले जाएँ, और दूसरा अपनी अंतरात्मा को समझने के लिए जाएँ, तो पीछे-पीछे सारी चीज़ें आ जाएँगी। ऐसा नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, धीमे-धीमे वो भी पूरी करी जाती है भगवान के थ्रू। क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। अगर आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, शरणागति पे हो गए हैं आप भगवान के प्रति, तो वो देख रहे हैं कि निश्चल भाव से आप ये कर रहे हैं, तो पीछे वो आपको नहीं देंगे। साधक को हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, जो वो सोचता है धीमे-धीमे वो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। आप इतना सोच भी नहीं पाएँगे कि मैं इतना डिज़र्व करता था या करती थी, वो चीज़ आपको हासिल होगी एक टाइम पे। आप ना भी चाहेंगे तो भी वो आपके पास आ ही जाएगी। तो ये भरोसा भी रखना पड़ेगा ऊपर वाले पे। अगर लेकिन आप कामनाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, तो नाम जप और जो भी मंत्र गुरु ने आपको दिया है, उसके थ्रू आप जा रहे हैं और कर रहे हैं, मिलेगा तो, लेकिन उसमें भगवान की आशीष थोड़ी-सी कम होती है, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि भगवान को आप ना चाह के पहले कामनाओं को रख रहे हैं। तो ये चॉइस तो ख़ैर अपनी पर्सनल होती है। मैंने इसमें आपको बता दिया है कि आपको क्या करना बेहतर होता है। कि आंतरिक जो आपकी शांति इम्पॉर्टेंट होती है, सैटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, फिर भगवान को जानना, अपने आप को जानना, फिर पीछे-पीछे मटीरियल वर्ल्ड भी आ जाती है। मटीरियल वर्ल्ड आपको छोड़ ही नहीं जाती है कहीं। वो कैसे न कैसे आपकी पूर्ति करवा देते हैं, और ज़्यादा ही करवा देंगे। जितनी आपने कामना करी उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा। तो आपको बताइए क्या चाहिए? तो वो रास्ता आपके लिए ज़्यादा सही है। तो गृहस्थ में भी कर सकते हैं, विरक्त में भी कर सकते हैं। विरक्त में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि भई हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, तो विरक्त में छोड़-छाड़ के हर चीज़ नहीं जा सकते हैं। तो आप साधना घर परिवार में भी रह के कर सकते हैं। और जैसे ही आप साधना शुरू करते हैं तो उसमें ध्यान लगना भी शुरू हो जाता है। मेडिटेशन की एक अलग लाइन है, मेडिटेट करके भी आप मानसिक शांति आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन साधना उससे अलग है, लेकिन ये मर्ज हो जाता है, बीच में मिक्सअप हो जाता है। जो लोग साधना करते रहते हैं, ध्यान उनका नहीं लगता है, तो शुरुआत में वो त्राटक जो विधि है, उसके थ्रू वो प्रयास करके धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वो साधना में ध्यान कर पाते हैं। त्राटक कर लेना अच्छा रहता है, शुरुआती मैंने भी त्राटक किया है। त्राटक में क्या होता है कि जैसे कोई कैंडल आप लगा लीजिए या दीवार पे कोई बिंदु बना लीजिए, लगातार उसको देखते रहिए, बिल्कुल आँख नहीं झपकना है, लगातार देखना है और जपन करना है। तो उसी में ही आपका ऑरा धीमे-धीमे दिखने लगता है। उस ऑरा की समझ होती है, और वीडियोज़ मैं बनाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी, उसकी समझ अलग होती है। लेकिन त्राटक बहुत ही आपको सपोर्ट करता है ध्यान योग में जाने के लिए। जो भी आप साधना करेंगे, तो वाचिक होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं शुरुआती में वाचिक करते हैं, हरि नाम बार-बार लेते हैं। लेकिन आंतरिक में जब आप मौन हो जाते हैं तब ध्यान अंदर ही जाता है। तो वो त्राटक विधि के द्वारा ही, जिन लोगों ने त्राटक शुरुआती में किया है, तो वो ध्यान बहुत ज़बरदस्त लगा पाते हैं, तब ध्यान लगने लगता है। आप सोए हैं तो भी ध्यान लगने लगेगा, आप जागृत हैं तो भी ध्यान लगने लगेगा। तो ये अनुभव की बात है, अगर इस रास्ते पे आप चलेंगे तो धीमे-धीमे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और अनुभव भी होने लगेंगी। तब आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। जपन करने में भी पहले 5 करने में भी शुरुआती में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा, साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी लोग कर रहे हैं जपन, तो ऐसा टाइम आएगा कि 1 घंटे में तो बहुत सारे जपन आप कर लेंगे, 200-300 तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक नॉर्मल हो जाएगा। फिर नींद में भी जपन आने लगेंगे। तो इसके जो पॉइंट्स मैंने जो आपको पहले बताए, उसमें एक और ये पॉइंट एडेड है कि जब आपको सपना आता है, तो स्वप्न में जो आपके देवी-देवता जागृत हुए हैं साधना के द्वारा, जो भी आप जपन जिनका कर रहे हैं, तो वो आपको कोई मंत्र भी दे सकते हैं। हो सकता है कभी-कभार कई लोग देख पाते हैं नींद में, अगर नींद टूट नहीं गई है तो।
अगर वो मंत्र आपको देवी देवता का मिल जाता है तो उसका जपन भी आप साथ में शुरू कर दें तो वो बहुत अच्छा रहता है। और कई लोग नींद टूटने की वजह से वो जपन देख नहीं पाते हैं, तो ये ओम की जो छवि बहुत ज़्यादा देखते हैं, या ऐसे कुछ सुरंग टाइप का आपको अनुभव होगा आंतरिक, जब आप ध्यान करते हैं या नींद में। तो ये सारे जो अनुभव हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगातार होने लगेंगे। कोई ना कोई आपको बाँसुरी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या बेल्स ऐसे घंटियाँ सुनाई दे सकती हैं, और अगले इंसान को वो नहीं सुनाई देगी कि जब आप साधना मार्ग में चल रहे हैं, फलित हो रहा है, तो बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, आपके साथ में जो कोई बैठा है उसको नहीं सुनाई देगी। ऐसा मेरे साथ भी अनुभव हुआ है बहुत बार। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगले को नहीं सुनाई दे रहा, मुझे सुनाई दे रहा है, तो बहुत ही अजीब-सी, वियर्ड सी कंडीशन होती है। तो अपनी शक्ति को फिर आप पहचानना शुरू करें कि आप उस परम शक्ति से कहीं न कहीं जुड़े हैं। आप मामूली नहीं रह गए हैं, आप बॉडी लेवल पे नहीं रह गए हैं, कि आपकी आत्मा कोई उच्च लेवल पे पहुँच गई है। लेकिन साधना मार्ग में आपको साधना मरते दम तक नहीं छोड़नी है, करते रहना है, लगातार करते रहना है, सिर्फ़ अपने इष्ट देव के लिए। किसी बेनिफिट के लिए नहीं, किसी कामना के लिए नहीं, सिर्फ़ आंतरिक शांति और मार्गदर्शन करे आगे के लिए। चाहे बॉडी हमारी छूट भी जाए, उसके बाद का भी जो रास्ता है, वो हमारे लिए तय करे और अच्छी जगह पे हमको ले जाए। जैसे कि इस साल पे आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे घटनाएँ घट रही हैं, क्योंकि मंगल का समय चल रहा है। मंगल का समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय पे बहुत सारे जो सोल हैं, इस धरती से जाएँगे, रिलीफ़ होंगे। टोटली पूरा कर्मा पे, जो भी पास्ट में, प्रारब्ध में जो भी कर्मा बना है, तो उसका जो भुगतान है उनको करना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे अगर नाम जाप इस साल पे बहुत सारे जो भक्त हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, तो नाम जाप करके अपने आराध्य देव को हमेशा ही सम्मान दें और उनको टाइम दें। तो देखिए, अकाल मृत्यु से आप ज़रूर बच जाएँगे, और जब प्रारब्ध में जो भी खराब चीज़ों की वजह से मृत्यु बन रही है, वो भी उसको डिले कर सकता है, इतनी ताकत है। मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ कि उसको डिले किया जा सकता है। लेकिन आप में इतनी ऊर्जा होनी तो चाहिए, उस रास्ते के बारे में आप अगर कुछ नहीं जानते हैं, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर आप स्टक हैं, मटीरियल वर्ल्ड में स्टक हैं। मटीरियल वर्ल्ड की सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन आप मौत को मात नहीं दे पा रहे हैं, जीवन को मात नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को समझ जाइए आंतरिक वे में। अगर भगवान की तरफ आप नहीं होंगे, तो इन सब चीज़ों से बचावट नहीं होगी। जैसे कि गुजरात वाला कंडीशन जो अभी हुआ था, जिसमें छोटे बच्चे थे, यंग लोग थे, वो मर गए। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें उन लोगों की क्या गलती थी? तो जो प्रारब्ध में करके आए वो थोड़ी आपको दिखेगा, जो बॉडी आत्मा छोड़ के आई है, कर्म आपको थोड़ी दिखेंगे। वही हमारे प्रारब्ध बन के आज हमें बीमारी देते हैं, कष्ट देते हैं, घर में भी बैठे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपने कई लोगों को देखा है कि सोते-सोते वो मर जाते हैं, खड़े-खड़े कहीं कोई एक्सीडेंट करके चला जाता है, ये सब क्यों होता है? तो डरना चाहिए। देखा जाए तो भगवान की जो मार है ना, उससे बहुत डरना चाहिए। एक रास्ता आपको अध्यात्म दे रहा है कि यहाँ से सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप लोग क्यों उसको डिनायबल करते हैं? सीखिए उस चीज़ को, आगे बढ़िए, और बहुत सारे लाइफ़ के सॉल्यूशन उसी से ही हो जाएँगे। और जैसे कि जहाँ जान की बात आती है, तब आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपका करियर नहीं नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जीव को सिर्फ़ अपनी जान की पड़ी रहती है कि मैं यहाँ से बच जाऊँ या ज़िंदा होके निकल जाऊँ। तो वैसे ही ये पूरी लाइफ़ है। आपने अपनी लाइफ़ को ज़्यादा दिन तक जीवित रह के यहाँ पे हर चीज़ का अनुभव कर लिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उस रास्ते पे आप पहले जाएँ तो, आप समझें तो उस नॉलेज को, तो अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, बहुत सारे जो संत हैं हमारे वृंदावन के, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है बॉडी लेवल के लिए, कि बहुत ज़्यादा अच्छा खाएँ, पहने, ओढ़े या हर चीज़ करें। लेकिन उसके बाद भी बहुत आयु तक वो लोग जीते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? जो पावर अंदर की होती है, पावर खाली खाने से नहीं होती है, पावर आंतरिक होती है। यही स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है। जो अदृश्य चीज़ें हैं वो नहीं होके भी हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो बहुत हद तक हम लॉन्ग टाइम तक जी सकते हैं,
अनुभव कर सकते हैं और भगवान को भी, और एक अच्छी शांतिपूर्ण जीवन हम बिता सकते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस साल में मंगल का टाइम है तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए, रोज़ तो पढ़ना ही चाहिए। और ख़ासकर जो भी लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं या मजबूरी में उनको काम के थ्रू या जाना ही जाना है, तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, या नाम जाप तो आप डेफ़िनेटली करिए और भगवान का नाम लेके ही इस साल निकले, क्योंकि ये साल और अगला साल भी एंटर होते होते काफ़ी टाइम लेगा, आधे से ज़्यादा साल, जहाँ पे अच्छा नहीं है लोगों के लिए। बहुत सारे जो सोल्स हैं वो यहाँ से डाई होंगे, मरेंगे, और जो भी कार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सब यहाँ पे बैलेंस्ड होगा। और बहुत ही चीज़ें आपको देश में भी देखने को मिलेगी, लड़ाई झगड़े। तो इसलिए अगर आप खुद बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, किसके ऊपर काल आ जाए हमें नहीं पता है, काल का डंडा किसके ऊपर पड़ जाएगा हमें नहीं पता है, तो उनसे बचने के लिए भगवान के सानिध्य में होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते रहे, साधना करते रहे, जो लोग भी साधना से जुड़े हुए हैं, उस पथ पे चल के अपने जीवन को थोड़ा बहुत भी सफल बनाएँ, उच्च बनाएँ। ऐसे तो 84 योनियों में तो लोग जाते ही रहते हैं, विचरण करते ही रहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ आपको करना है, तो ज्ञान के थ्रू ही कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के थ्रू ही किया जा सकता है।